सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हम इसमें फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारे थर्ड सेम का जो सब्जेक्ट है उसमें का हम फिफ्थ यूनिट देखने जा रहे हैं, जो कि है साइक्लोअल्केन्स। तो हम आज इसमें साइक्लोअल्केन्स में क्या क्या कवर करने जाएंगे, तो बेयर स्ट्रेन थ्योरी, उसके लिमिटेशंस देखेंगे, बेयर स्ट्रेन थ्योरी के कोल्जन एंड मोफिट्स मॉडिफिकेशन देखेंगे, मोर्स थ्योरी देखेंगे, थ्योरी ऑफ स्टेनलेस रिंग्स जिसको हम बोलते हैं, रिएक्शंस ऑफ साइक्लोप्रोपेन एंड साइक्लोब्यूटेन देखेंगे। तो चलिए चैप्टर शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट आर साइक्लोअल्केन्स? तो यहाँ पे लिखा है जैसे कि दे आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स मतलब सिंगल बॉन्ड वाले इन विच द कार्बन्स जॉइंड बाय सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड टू फॉर्म अ रिंग। मतलब ऐसे बॉन्ड जो 1 to 2 अटैच होके एक क्लोज रिंग बनाते हैं। उनका जो बॉन्ड रहता है एक सर्कल शेप में और एक रिंग शेप में रहता है, तो उन्हें हम साइक्लो बोलते हैं। ठीक है, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज साइक्लोपैराफिन्स एंड असाइक्लिक कंपाउंड्स। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगा? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, इसके बाद में IUPAC नॉमेनक्लेचर क्या रहेगा इसका? सेम एज अल्केन्स। अल्केन्स का मतलब कैसे रहता है? अगर 4 रहा तो हम ब्यूटेन लगाते हैं, ब्यूटेन लगाते हैं। 3 रहा तो प्रोपेन लगाते हैं, 5 रहा तो पेंटेन लगाते हैं। तो सेम इसका वैसे वैसे ही रहेगा, बट यूज साइक्लो एज अ प्रीफिक्स। तो प्रीफिक्स मतलब हमारा जो आगे लगता है वो प्रीफिक्स, जो पीछे लगता है वो सफिक्स। तो इसमें का प्रीफिक्स क्या लगाएंगे? साइक्लो। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे देखो 1 2 3 3 है, तो इसका प्रोप आ गया, मतलब प्रोपेन आ गया, जैसे कि अल्केन्स में हम यूज करते हैं। तो ये हमारी क्लोज रिंग है, तो इसको हम बोलेंगे साइक्लोप्रोपेन। अब यहाँ पे देखो सेकंड एग्जांपल में है 1 2 3 4 4 कार्बन है, ब्यूटेन आ गया, तो ये क्लोज रिंग में इसको साइक्लो बोल दिया, तो इसको बोलते हैं हम साइक्लोब्यूटेन। ऐसे ही हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है, यहाँ पे 5 कार्बन का प्रेजेंस है, 1 2 3 4 5, तो इसको हम बोलेंगे साइक्लोपेंटेन। सेम हियर, प्रेजेंस ऑफ 6 कार्बन वी विल कॉल इट एज साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, तो हम अब देखेंगे इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या है इसकी, इसके बाद में देखेंगे इसके केमिकल रिएक्शंस क्या क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ साइक्लोअल्केन्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रॉम डायहाइड्स में देखो यहाँ पे टर्मिनल डायहाइड्स व्हेन ट्रीटेड विद सोडियम Na और जिंक Zn फ्रॉम साइक्लोअल्केन्स। अब यहाँ पे देखो Na डाला, ये ओपन थी, इसके बाद में यहाँ पे क्या बना? क्लोज, साइक्लोप्रोपेन, और NaCl निकल गया। इसके बाद में हम दूसरी रिएक्शन देखेंगे जो कि हमारी डिकमैन रिएक्शन है। इसके ईस्टर ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, यहाँ पे ओपन चेन है, सोडियम डाला, क्लोज चेन बनी। उसके बाद में नीचे देखो ये भी क्लोज्ड ही है। इसके बाद में यहाँ पे कीटोन है, ये कीटोन बना, HCl डाला, जिंक के साथ रिएक्शन करी, साइक्लोपेंटेन बना। साइक्लोपेंटेन मतलब यहाँ का इसका कीटोन ग्रुप हट गया, इसके बाद में साइक्लोपेंटेन बना। इसके बाद में हम अगली रिएक्शन देखेंगे, साइमन स्मिथ रिएक्शन फ्रॉम अल्कीन्स, मतलब अल्कीन से हम बनाएंगे। अब प्रोपीन है यहाँ पे, मतलब डबल बॉन्ड है, उससे हम क्लोज रिंग कैसे बनाएंगे? तो जिंक कॉपर ये डालेंगे, उसके बाद हमें क्लोज रिंग मिलेंगी। मतलब प्रोपेन से हमें मिला मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। उसके बाद में फ्रॉम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, इसमें हम बेंजीन को निकल के साथ ट्रीट करेंगे, हीट करेंगे। उसके बाद में क्या बनेगा? साइक्लोहेक्सेन, मतलब जो हमारा बेंजीन है वो कन्वर्ट हुआ साइक्लोहेक्सेन में। इसके बाद में हम देखेंगे कैल्शियम सॉल्ट्स ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, इसके साथ कैसे बनाते हैं? इसके साथ बनाते हैं, अब देखो कैल्शियम सॉल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड हीट किया, उसके बाद में साइक्लिक कीटोन बना। अभी जो कीटोन ग्रुप है ये जिंक और HCl के प्रेजेंस में कीटोन ग्रुप हट जाएगा, तो यहाँ पे बनेगा साइक्लोपेंटेन। यहाँ तक कि समझा आपको? साइक्लोपेंटेन। ये बना हमारा साइक्लोपेंटेन। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ साइक्लोअल्केन्स क्या क्या रहती है। साइक्लोप्रोपेन एंड साइक्लोब्यूटेन आर गैसेज एट रूम टेम्परेचर, वो रूम टेम्परेचर पर गैसेज रहते हैं, और बाकी के जो रहते हैं वो लिक्विड में रहते हैं। साइक्लोअल्केन्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर, सॉल्युबल नहीं रहते वाटर के साथ, बट सॉल्युबल इन इथेनॉल एंड ईथर। ठीक है, इसके बाद हम देखें मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ साइक्लोअल्केन्स शोज अ ग्रेजुअल इंक्रीज विद इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर वेट, मतलब जैसे जैसे हम वेट बढ़ाएंगे वैसे वैसे उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा। इसके बाद हम इसकी देखेंगे केमिकल रिएक्शन, इसके केमिकल रिएक्शंस क्या क्या है। साइक्लोअल्केन गिव्स 2 रिएक्शंस, मेनली 2 रिएक्शन देते हैं, जो कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन। आपने पहले भी दोनों रिएक्शन पढ़े होंगे, तो हम फिर से एक बार रिवाइज करेंगे। सब्स्टिट्यूशन में होता क्या है? इन दिस रिएक्शन 1 हाइड्रोजन एटम रिप्लेस बट रिंग डज नॉट अफेक्टेड, मतलब एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा पर रिंग को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो सब्स्टिट्यूट विद Cl2 और Br2, क्लोरीन तो ब्रोमीन यूज करेंगे। तो यहाँ पे देखो साइक्लोप्रोपेन है, यूवी लाइट पास की क्लोरीन के प्रेजेंस में, तो यहाँ पे बना क्लोरोसाइक्लोप्रोपेन। अब देखो यहाँ पे Cl लग गया और HCl निकल गया, Cl2 में का एक Cl यहाँ पे लगा और एक H के साथ यहाँ पे रिलीज हो गया। ठीक है, व्हेन साइक्लोप्रोपेन रिएक्ट विद क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट इट गिव्स क्लोरोसाइक्लोप्रोपेन। ठीक है, इसके बाद में हम देखेंगे नेक्स्ट रिएक्शन जो कि है हमारी, हाँ ये देखो साइक्लोहेक्सेन, इसके साथ ये दूसरा एग्जांपल है साइक्लोहेक्सेन, उसके साथ हमने क्लोरीन डाला, यूवी लाइट के प्रेजेंस में हमने ये रिएक्शन ऑकर की, तो इसमें क्या फॉर्म हुआ हमारा? क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन।
उसके बाद में देखो व्हेन साइक्लोहेक्सेन रिएक्ट विद क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट इट गिव्स क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। ठीक है, इसके बाद में दूसरी रिएक्शन देखेंगे जो कि हमारी एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन को ही क्या बोलते हैं, रिंग ओपनिंग रिएक्शन। अगर आपको एमसीक्यू और क्वेश्चन में 5 मार्क्स में शॉर्ट आंसर में पूछे तो ये आपको ध्यान में रखना है कि ये एडिशन रिएक्शन को हम रिंग ओपनिंग रिएक्शन भी बोलते हैं। तो इन दिस रिएक्शन बॉन्ड विल ब्रेक एंड द रिंग विल ओपन। इसमें जो भी बॉन्ड रहा है, मतलब इसमें सीधा सीधा आपका साइक्लिक से बनेगा ओपन, मतलब क्लोज से बनेगा ओपन। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है एडिशन में। तो हायर साइक्लो अल्केन्स डज नॉट गिव दिस रिएक्शन, मतलब जो ऊपर वाले साइक्लोहेक्सेन है वो ये रिएक्शन परफॉर्म नहीं करते। तो इन एडिशन ऑफ क्लोरीन एंड Br2, उसमें हमने पहले वाली सब्स्टिट्यूशन में हमने क्लोरीन ब्रोमीन यूज किया था, उसमें क्या बना था, उसमें हमारा साइक्लोहेक्सेन से क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन बना, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में एडिशन में क्या है, साइक्लोप्रोपेन से हमारा Br2 लगा तो क्लोज से बनेगा ये ओपन। तो इसमें क्या हुआ, 1,3 डाइब्रोमोप्रोपेन बना। अब यहाँ पे साइक्लो से बना ओपन, तो 1,3 उसमें जहाँ जहाँ पे लगा वहाँ पे हम उसके नंबर लिखेंगे। वन पोजीशन पे और 3 पोजीशन में हमने इसलिए लिखा था 1,3 डाई। क्यों डाई लिखा, क्योंकि 2 ब्रोमो वहाँ पे, इसलिए सॉरी 2 ब्रोमीन है तो इसलिए हमने लिखा डाइब्रोमोप्रोपेन। ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में व्हेन साइक्लोप्रोपेन प्रोपेन रिएक्ट्स विद ब्रोमीन Br2 इन द डार्क टू गिव 1,3 डाई ब्रोमोप्रोपेन CCl4 यूज एज अ सॉल्वेंट्स। ठीक है, उसके बाद एडिशन ऑफ H2, अगर हमने H2 डाला, हाइड्रोजन गैस हमारी। उसके बाद में देखो यहाँ पे क्या है, प्रोपेन साइक्लोप्रोपेन, उसमें हाइड्रोजन डाला इन प्रेजेंस ऑफ निकल, तो क्या बना, प्रोपेन, मतलब क्लोज से बना ओपन। उसके बाद हम देखेंगे थर्ड रिएक्शन, दैट इज आर ऑक्सीडेशन रिएक्शन। उसमें क्या होता है, साइक्लो अल्केन्स अंडरगो ऑक्सीडेशन इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कली पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 टू फॉर्म डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। देखो हमारा साइक्लोहेक्सेन है, उसमें हमने एडिशन रिएक्शन की, मतलब ऑक्सीजन ऐड किया है इन द प्रेजेंस ऑफ KMnO4, उसको हीट किया तो हमारा क्या मिला यहाँ पे, एडिपिक एसिड। मतलब क्या है ये हमारा, देखो कार्बोक्सिलिक एसिड है, 2 है इसलिए हमने बोले इसको डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, ये होता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन में। उसके बाद में हम देखेंगे साइक्लोअल्केन्स। साइक्लोअल्केन्स में हम स्टडी करने जाएंगे बेंस्टेन थ्योरी, उसके लिमिटेशंस देखेंगे। और ये बेयरस्टेन थ्योरी में होता क्या है, तो इसमें एडोल्फ बेयर की उनका नाम रहता है, प्रोपोज्ड इन 1885। अरे कौन सा प्रपोज, मतलब थ्योरी जो साल में प्रपोज की थी, मतलब जिसमें इंट्रोड्यूस की थी वो वाला प्रपोज। एंड ही गेट द नोबेल प्राइज फॉर दिस थ्योरी इन 1905। मतलब देखो 1885 टू 1905, मतलब 20 ईयर्स, मतलब प्रपोज 1885 में किया, रिजल्ट कब मिला, 1905। भाई पढ़ लो, भाई पढ़ लो, मेहनत बहुत है इसमें। He explained the relative stability of starting few cycloalkanes. His theory is based on the fact that his normal angle between pair of carbon atoms is 109 degree point 28. ठीक है, now he assumed that all cycloalkanes are planar, मतलब एक ही प्लेन में रहते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लोअल्केन्स डिपेंड अपॉन एंगल स्ट्रेन। देखो मतलब एंगल स्ट्रेन पे रहती है, तो एंगल स्ट्रेन होता क्या है, तो एंगल स्ट्रेन यहाँ पे देखो, एंगल स्ट्रेन होता है क्या, इट इज द एंगल डिफरेंस बिटवीन डिजायर्ड एंगल, मतलब 109 डिग्री 20 है ये हमारा। हम जैसे स्टैंडर्ड वैल्यू कैसे लेते हैं किसी भी केमिकल की, वैसे ही हमारा स्टैंडर्ड एंगल रहेगा, मतलब डिजायर्ड एंगल इतना आना ही चाहिए। अगर नहीं आया तो जो डिफरेंस रहेगा वो हमारा एंगल स्ट्रेन रहेगा, सीधी सीधी बात है। एंड एक्यूट एंगल, तो इसका फॉर्मूला देखो क्या है, हाफ डिजायर्ड एंगल माइनस एक्चुअल एंगल, सॉरी। तो देखो हाफ 109 डिग्री 28 मिनट माइनस एक्चुअल एंगल। इन साइक्लोअल्केन द एंगल स्ट्रेन इंक्रीज, द स्टेबिलिटी डिक्रीज। अगर एंगल स्ट्रेन बढ़ा तो स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी, अगर एंगल स्ट्रेन डिक्रीज हुआ तो स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी, सीधी सीधी बात है। ठीक है, उसके बाद में हम देखेंगे एग्जाम्पल हमारा फर्स्ट, डेट इज साइक्लोप्रोपेन। साइक्लोप्रोपेन में हम देख सकते हो, प्रोप मतलब 3, साइक्लो मतलब क्लोज रिंग, तो ये क्लोज रिंग है साइक्लोप्रोपेन। डिजायर्ड एंगल 109.28 है। हमारा एक्चुअल एंगल जो हमें यहाँ पे फॉर्म होता है, ट्रायंगल का क्या रहता है एक्चुअल एंगल, मतलब 1, अगर हमने कौन से भी एक पोजीशन का लिया तो दैट इज 60 डिग्री, तो हमने फॉर्मूले में पुट किया तो हमें आंसर ही मिला 24 डिग्री 44। ठीक है, उसके बाद साइक्लोब्यूटेन का वैसे ही, तो इसमें 1 एंगल इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, उसका आंसर हमें मिला 9 डिग्री 44 मिनट्स। ठीक है, उसके बाद में थर्ड वन इज साइक्लोपेंटेन, इसका भी वैसे ही है। उसके बाद में साइक्लोहेक्सेन, नीचे कंपाउंड दिए, उसके डिजायर्ड एंगल दिए, एक्चुअल एंगल दिए, स्ट्रक्चर दिए, आप एक बार देख सकते हो। तो अकॉर्डिंग टू बेयरस्टेन थ्योरी, स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लोअल्केन्स आर, देखो जैसे जैसे नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे स्टेबिलिटी बढ़ेंगी। तो देखो साइक्लोप्रोपेन, उससे बड़ा है साइक्लोब्यूटेन, उससे बड़ा है साइक्लोहेक्सेन, और सबसे बड़ा है साइक्लोपेंटेन। प्रोप मतलब 3, ब्यूटेन मतलब 4, हेक्सेन मीन्स 5, पेंटेन मीन्स 5। ये उनके लिए बता रहा हूँ जिनको अभी भी कुछ डिफिकल्टी है समझने में। ठीक है, देखो जैसे जैसे नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे स्टेबिलिटी बढ़ेंगी। इसके हम देखेंगे अब लिमिटेशन, व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ दिस। सो दिस थ्योरी ओनली अप्लाइज ऑन द लोअर अल्केन, जैसे पहले देखा था हायर अल्केन पे ये नहीं यूज होती। तो बेयर वॉज नॉट ओनली एबल टू एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ एंगल स्ट्रेन इन लेयर रिंग सिस्टम। ठीक है, उसके बाद में अकॉर्डिंग टू बेयर साइक्लोपेंटेन शुड बी मच स्टेबल देन साइक्लोहेक्सेन, बट
प्रैक्टिकली इट इज रिवर्स, साइक्लोहेक्सेन इज मोर स्टेबल देन साइक्लोपेंटेन, ये उसकी लिमिटेशंस थी. सो हायर अल्केन्स आर नॉट फॉलो दिस रूल, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेप्टेन एंड मोर स्टेबल. ठीक है, दे डू नॉट गिव रिंग ओपनिंग इजीली लाइक साइक्लोप्रोपेन. ठीक है, मतलब इजीली ओपनिंग नहीं देते थे लाइक जैसे साइक्लोप्रोपेन देता था. उसके बाद हम इसका देखेंगे एडवांटेजेस क्या क्या है किसके, बेयर्स थ्योरी के. ये इसमें लिखा नहीं है, आप मैं डिक्टेट करूंगा, आप लिख लो. इसका एडवांटेज है, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज दिस थ्योरी प्रोवाइड्स प्लेनर मॉडल ऑफ साइक्लो अल्केन्स. मतलब ये दिस थ्योरी प्रोवाइड्स प्लेनर मॉडल ऑफ साइक्लो अल्केन्स. उसके बाद में सेकेंड वन इज दिस थ्योरी स्टेट्स दैट स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लोपेंटेन is more than that of cyclohexane. However, stability of cyclohexane and other higher cycloalkanes is found to be high, जैसे हमने यहाँ पे लिमिटेशन में देखा. अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड फॉर्म्स विद मच डिफिकल्ट, हाउएवर इट फॉर्म इजीली. मतलब ये थ्योरी में कार्बन कार्बन के बॉन्ड जो बनते हैं वो डिफिकल्टी से बनते हैं, हाउएवर इट फॉर्म्स इजीली, नहीं तो वो बहुत इजीली बन जाती है इस थ्योरी में. ठीक है, इसके एडवांटेजेस है ये. उसके बाद में हम नेक्स्ट देखेंगे कोल्जन एंड मॉफिट्स मॉडिफिकेशन, उसको ही हम बोलते हैं बेंट बॉन्ड और नहीं तो बनाना बॉन्ड थ्योरी. तो इसमें क्या है, कंसेप्ट ऑफ मैक्सिमम ओवरलैप ऑफ कार्बन ऑर्बिटल्स. ठीक है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज बनाना थ्योरी. ये हो गया हमारा, बिकॉज बॉन्ड इज लुक लाइक बनाना शेप, इसलिए हम इसको बनाना बॉन्ड थ्योरी भी बोलते हैं. दिस थ्योरी ऑल्सो एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लोअल्केन्स. ये साइक्लोअल्केन्स की स्टेबिलिटी को भी हमें बताती है. इट इज बेस्ड ऑन ग्रेटर द ओवरलैपिंग एटॉमिक ऑर्बिटल स्ट्रॉन्गर इज द बॉन्ड. मतलब जितना ज़्यादा ओवरलैपिंग रहेंगी उतना इनका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग रहेगा. स्ट्रॉन्गर इज द बॉन्ड, स्टेबिलिटी इंक्रीजेस. नीचे आपके सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर बताया है, पाई बॉन्ड वीकर बताया, क्योंकि किसी पाई बॉन्ड में ओवरलैपिंग नहीं है, सिग्मा बॉन्ड में ओवरलैपिंग है, इसलिए इसमें स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होता है. तो अब नेक्स्ट देखते हैं, बट इन साइक्लोप्रोपेन बेंड बॉन्ड इज फॉर्म किसमें, साइक्लोप्रोपेन में, विच इज इंटरमीडिएट बिटवीन सिग्मा एंड पाई बॉन्ड. स्ट्रॉन्गर फॉर्म पाई बट वीकर देन सिग्मा. नीचे आप देख सकते हो इसके डायग्राम में आप. ठीक है, दिस इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ बेंड बॉन्ड, साइक्लोप्रोपेन सीसी बॉन्ड वीकर देन नॉर्मल सीसी सिग्मा बॉन्ड. ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ बेंड बॉन्ड द साइक्लोप्रोपेन सीसी बॉन्ड वीकर देन द नॉर्मल सीसी सिग्मा बॉन्ड. क्यों, क्योंकि पाई बॉन्ड इज वीकर देन सिग्मा बॉन्ड. एंड वाई सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर, क्योंकि उसमें ओवरलैपिंग हुई है, इसलिए सिग्मा बॉन्ड कभी भी पाई बॉन्ड से स्ट्रॉन्ग रहेगा. ठीक है, सो ड्यू टू द वीकर बॉन्ड साइक्लोप्रोपेन इज अनस्टेबल एंड इट कैन गिव रिंग ओपनिंग रिएक्शन इजीली. उसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं हम, in cyclopropane carbon 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 bond is decreased slightly from 109.28 to 104 degree. ठीक है, this decreases in overlapping results in weakening of the bond and therefore partially the instability of cyclopropane. But bond is formed in cyclopropane due to this thin angle 60 degree जो रहता है. Then 109.28 the cyclobutane more stable than cyclopropane but less than cyclopentane. ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है. तो इसके बाद हम नेक्स्ट थ्योरी देखेंगे जो कि है सेचमोर थ्योरी, थ्योरी ऑफ स्टेनलेस रिंग्स. इस पे भी बहुत क्वेश्चन आते हैं. इसका क्या है आगे देखेंगे. सेच एंड मोर प्रपोज दिस थ्योरी इन 1918. 1918 में इन्होंने ये थ्योरी को इंट्रोड्यूस किया था टू एक्सप्लेन अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ द साइक्लोहेक्सेन एंड हायर साइक्लोअल्केन. अकॉर्डिंग टू बेयर्स मेंबर्स हायर देन साइक्लोपेंटेन शुड बी इंक्रीजिंगली अनस्टेबल, वो लिमिटेशन में है. बट अकॉर्डिंग टू सेचमोर थ्योरी साइक्लोअल्केन्स आर नॉट इन प्लेन, मतलब वो कोप्लेनर रहते हैं. Sechmore theory proposed that higher member ring can free from strain if all the ring carbon are not forced into one plane. ठीक है, they exhibit in two non-planar folded or puck conformation of which are completely free from strain. They are stainless as the carbon lie in different planes and in normal angle 109, that is 109 degree 28 minutes is retained. इसके एग्जाम्पल है साइक्लोहेक्सेन, आप नीचे देख सकते हो बोट फॉर्म और चेन फॉर्म करता है. चेन फॉर्म इज मोर स्टेबल देन बोट फॉर्म. तो चेन फॉर्म आर ऑफ टू पोजीशन, एक्सियल पोजीशन मतलब परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग, उसको बोलते हैं हम एक्सियल, और इक्विलेटरल पोजीशन मतलब अराउंड द प्लेन ऑफ द रिंग. बस ये यहाँ पे हमारा ये यूनिट आ सकते हो. तो होप सो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक करिए, अपने ग्रुप में शेयर करिए, और चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.